ये लीजिए, आराम से खाइए। भाभी, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ लैला। ठीक कह रही हैं भाभी, बिलाशुबा थकावट होगी। रेहान भी आजकल बहुत नाखुश है। अब भला वो क्यों नाखुश है? उसकी तो 5 उंगलियां घी में है। जिमल के लिए परेशान है। वो जो उस दिन उसको शादी पर नहीं लेकर आए थे ना, तो बस इसीलिए गुस्सा कर रहा था कि मेरी बेटी कहाँ है। उसका सरकारी निकाह थोड़ी हुआ है जो उसे शादी पे लाते। वो दूसरी औरत बन गई है, बिल्कुल अपनी खाला की तरह। अच्छा यही है कि वो अपने घर में बैठे। ऐसा ना कहें भाभी, जिमल तो बच्ची है, ये सब उससे जानबूझ के नहीं किया होगा। वैसे भी मेरे लिए तो वो बेटी जैसी है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम उससे प्यार करती हो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। वैसे भी बच्ची ने कभी कोई गलती नहीं की, कभी बेअदबी नहीं की मेरी। हर किसी की तरह उससे भी नादानी हो गई है। उनके खानदान के हर फर्द ने ये गलती बार बार दोहराई है। क्या मैं गलत हूँ? तुम भी तो ये बात जानती हो। आप कह तो ठीक रही हैं भाभी, लेकिन मैं ये बात रेहान से कैसे कह सकती हूँ? उससे तो तुम ये बात बिल्कुल भी मत करना। अब तुम्हें ही सब संभालना है, मगर अब उसे आदत डालनी होगी। जो होना था वो हो गया। सही कह रही है। हाय, बातों में तो किचन बिल्कुल ध्यान से निकल गया। मैं जा रही। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी कहें अम्मी। नूर बेटा, क्या कर रही हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन आपकी आवाज अजीब क्यों लग रही है? बेटी, दुल्हन अपना सर नहीं ढाकती। आज तो सुबह सुबह मुझ पर बरस पड़ी। सच कहूँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब आपकी इन बातों का? वो हिजाब नहीं पहनती, बाल खोलकर सामने आ गई। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटी तुम्हारा हिजाब कहाँ है, तो वो ऊपर से मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। अरे अम्मी, क्या कह रही हैं आप? कसम से मैं देखती रह गई। उसने तो मुझे हैरान कर दिया। अम्मी, अभी अभी शादी हुई है, शायद वो परेशान हो या कुछ और हो। ये भी हो सकता है कि वो किसी बात पर आपसे नाराज हो, इसलिए शायद वो ऐसा बिहेव कर रही हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा वेट करें, खुद को परेशान नहीं करें, फौरन गुस्सा मत कीजिएगा। अब मैं अजलान से भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। आखिर मैंने ही तो लड़की पसंद की थी, मैंने ही उन्हें मिलाया। मैं चाहती थी वो शादी करे, अब शिकायत भी नहीं कर सकती। अजलान से कोई बात मत कीजिएगा। अम्मी, थोड़ा सा वक्त दें आप उसे, उसके साथ नरमी से पेश आए। वो बाहर से पढ़कर आई है, उसका कल्चर मुख्तलिफ है। दुआ का भी तो कल्चर मुख्तलिफ था ना, मगर वो हम जैसा होने की कोशिश करती थी। कम से कम ईमानदार तो थी ना वो। अगर आपने पहले दिन ही दुआ की बात की तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे अम्मी। ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और से नहीं कह रही हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उरूज ने पहले दिन अपना रंग दिखा दिया। हाँ, अम्मी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें, ठीक है? अल्लाह बहुत बड़ा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे लिए दुआ करना नूर बेटा। ठीक है अम्मी, चले ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। वेलकम फ्यूचर के रॉक स्टार। आ गई आलिफ साहिबा। कभी सोचा नहीं था कि ये लफ्ज एक दिन मेरे लिए भी कहा जा सकता है। दुआ को भी मुझे ये कहने में कुछ वक्त लगेगा। वक्त कहाँ रुकता है। बच्चा कैसा है? पुरसुकून। तुम बताओ, तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है? बहुत ही बुरा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोच रहा हूँ कि अच्छी खबर तुम्हें पहले दे दूं मैं। म्यूजिक वीडियो का काम हो गया है, कल लॉन्च होगा। उसके बाद वो वीडियो को रिलीज करेंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, तुम्हें तो उस पर खुश होना चाहिए। जरा देखो मेरी तरफ, मशहूर होकर मुझे भूलना मत, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? तो फिर क्या है वो बुरी खबर? कैसे शुरू करूं यार? यानी एक से ज्यादा है? ओह यार, खैर हमें तो आदत हो गई है। चलो शुरू करो। रमीज को नूर फातिमा से मोहब्बत हो गई है। तुम क्या पागल हो गए हो रोहान? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने उसे ज़ैनब से बात करते हुए सुन लिया। नामुमकिन है। वो इसी बारे में बात कर रहा था। नहीं यार, कोई गलतफहमी हो गई होगी। नामुमकिन है। और वैसे भी नूर रमीज की टाइप की बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब है? माफ करना रोहान, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन हाँ मैंने कह दिया। उफ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम रमीज की बात कर रहे हैं यहाँ। उसको तो टॉप मॉडल्स पसंद होती हैं।
हाँ ठीक है, नूर भी खूबसूरत है, अच्छी लड़की है वगैरह, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसे पसंद किया। एलिफ वो मोहब्बत में पड़ गया है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मोहब्बत कोई जाहिरी चीज नहीं होती। नहीं यार, मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर ज़ैनब से पूछ लो। ये मत कहना कि तुमने ये बात मुझसे सुनी है। मैं उसे पूछूंगी इस बारे में। यानी कि वो वाकई इसमें इंटरेस्टेड है? मैंने उसको कॉलर से पकड़ लिया। मैंने कहा तुम नूर की यह नौकरी खत्म करोगे और उसे दोबारा नहीं देखोगे। तो फिर निकालने के बजाय उसने उसकी प्रमोशन कर दी। सही, शायद वाकई आशिक हो गया है। अल्लाह खारत करे उसे। मैं समझता था वो मेरा दोस्त है। अरे तुम गुस्सा मत करो यार, मैं इस मामले की सच्चाई पता करती हूँ। मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ। पुरसुकून हो जा मेरी जान। क्या नूर को पता है इस बात के बारे में? नहीं। ठीक है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। और कुछ है क्या? और क्या सुनना चाहती हो एलिफ? हम सब अनकरीब पागल होने वाले हैं यार। खैर छोड़ो इसे, टॉपिक बदलते हैं। और तुमने क्या किया, अपना बताओ जरा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो उस पागल के नाम से मशहूर हूँ जो पिंकू को मारने के लिए गई थी। वो औरत मुझे कहीं मिल जाए जरा। अगर वो नजर आ गई तो क्या करोगी? कहूंगी पहली बार तो चूक गई थी, आज तुम्हारा नसीब अच्छा है। वो मुझे रास्ते में नजर आई थी। कहाँ? वो रेस्टोरेंट में थी। ये लो मेरी जान। अरे बहुत शुक्रिया आपका। बीना तो तुम्हारी अम्मी के घर गई हैं। हाँ, दिल बहल जाएगा उसका वहाँ पर। अच्छा हुआ चली गई। वो वहाँ अच्छे से रहेंगी और इंशाल्लाह देखना ज़ैनब साहिबा भी उससे खुश होंगी। वो क्यों उनसे खुश नहीं होंगी सवेरा आपा? मैं क्या कहूँ दुआ, उम्मीद है कि वो मुझे शर्मिंदा ना करे। शर्मिंदा क्यों करेंगे? वो खुद कमाती हैं। ठीक कह रही हो कि वो खुद कमाती है, लेकिन फजूल खर्च है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उसके हालात ठीक नहीं थे। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। चलती हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। हेलो। हेलो, दुआ बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। क्या बात है? कुछ नहीं, आप कैसे हैं? आपको तंग तो नहीं कर रही इस वक्त? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपसे मुझे बस थोड़ी मुख्तसर सी बात करनी है। नायला याद है ना आपको? वो पागल औरत। बिल्कुल, और उसे लगता है कि आप उसके बिछड़े हुए भाई हैं। वाकई पागल है वो आपसे बात करना चाह रही है, इसीलिए मैंने आपको कॉल की। क्या वो तुमसे मिलकर बात नहीं कर सकती? देखिए, मैं उसे समझा नहीं पा रही। कैसा रहेगा कि आपके फारिग वक्त में ही सही 1 घंटे के लिए मुलाकात कर ले ताकि ये मसला हल हो जाए। अगर वो आपसे बात कर ले तो शायद वो कायल हो जाए और अपनी जिद से भी बाज आ जाए। अरे अब क्या मैं ऐसी लड़की से मिलूंगा जिसे मैं जानता भी नहीं, और मैं उसे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वो मेरी बहन हरगिज नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे पता है ये अजीब लग रहा है, लेकिन जरूरी भी है। हाँ, ये वाकई बहुत अजीब बात है। ये वाकई बेतुकी है दुआ। ठीक है, तो फिर क्या मैं उसे ना कह दूं? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना, ठीक है? क्या कहा? मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं लगी हूँ, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं पीछे हट जाती हूँ, वो सीधा आपके दरवाजे पर आ जाएगी ये अर्जी लेकर। नाराज क्यों हो रही हो? ऐसा क्या कह दिया? आपने अभी कहा ना कि ज्यादा देर न लगे, मैं तो सिर्फ कांटेक्ट करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर हम 1 घंटे बाद मिलते हैं। मैं बता दूंगी, मेरे घर के पास एक कैफे है, लोकेशन शेयर कर दूंगी, वहाँ आ जाइएगा। नायला को भी बुला लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर वहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ले आए हो बेटा? जो कुछ आपने कहा था सब ले आया, लेकिन मुझे एक छोटा सा झटका लगा। हर चीज कितनी महंगी हो गई है। हाँ, ये तुमने सही कहा। और कोई चीज चाहिए थी क्या अम्मी? नहीं नहीं, बाकी सब है। खुश आमदीद सुलकर लागी बहुत मुझे। शुक्रिया। अच्छा अम्मी, सब कैसा है? अब्दुल्ला बाबा के साथ अब सब ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको नजर से बचाए। शुक्र है सब पहले जैसा हो गया है। अच्छा अम्मी, कहा जाता है ना, जो अल्लाह से डरे वो पुरसुकून रहता है, और जो बीवी से डरे वो खुश रहता है। अच्छा है वो मुझसे ऐसे ही डरता रहे। ऐसा ना कहें,
एक वक्त ऐसा आया था, अब्दुल्ला साहब ने सोचा कि क्या हो सकता है, लेकिन देखिए बीमारी आ गई। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये चीजें अंदर रख देता हूँ। ठीक है बेटा, मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाभी, यहाँ है, देखिए। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं अभी इसे मजा चखाती हूँ। रुको रुको रुको, मैं संभाल लूंगी, तुम बीच में मत आना। खैर तो है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम्हारी वही गरीब हरकतें देखने के लिए आई हूँ। क्या हुआ? क्या अब्दुल्ला ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो मुंह उठाकर यहाँ आ गई? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो। फिर मुझे इल्जाम क्यों दिया था? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, जो मेरे बच्चों ने देखा वही सबको बताया। जी नहीं, तुम्हारे प्यारे बच्चों ने तुम्हारी वजह से सबसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। इल्जाम लगाया है तुमने मुझ पर। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं क्यों उलझूंगी? तुम्हारी वजह से मैं तो मरने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं उस वाक़े के लिए बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मेरी गलती नहीं है उसमें। अगर तुमने मुझे धक्का देकर ना खींचा होता तो ये कभी नहीं होता। तुम वहाँ पर खुद गिरी और तुमने इस बात का फायदा उठाया, और तुम खुद को बेकसूर कहती हो। ये ईमानदारी है तुम्हारी? मेरे बच्चे हमेशा मेरी हिफाजत करते हैं। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने देखा था। और वैसे भी तुम्हारा मेरी जगह पर आने का क्या मतलब है? चलो चलो अब निकलो यहाँ से, जल्दी करो, और अपने इस बच्चे पे भरोसा मत करना। तुम्हारे बच्चों के झूठ से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। मुबारक हो तुम्हें, तुमने इल्जाम लगा दिया। शाबाश हो। मनहूस औरत, अल्लाह इसे खारत करे। भाभी, आप तो ठीक है ना? किस कदर बेशर्म बेहया औरत है ये। सजा मिल गई है उसको, तो वो अब अपना गुस्सा तो निकालेगी ना। उफ, कितनी तेज औरत है यार, कुछ कहा ही नहीं उसने। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, जो मेरे बच्चों ने देखा वही सबको बताया। काम की तो कोई बात कही नहीं है इस औरत ने। सबको गुड मॉर्निंग। एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अंदाजा लगाओ किसने बेहतरीन डे टाइम शो का अवार्ड जीता है, बताओ। नहीं जानती मैं, बताओ ना मुझे। तुम्हें अवार्ड मुबारक हो। कैसा लग रहा है तुम्हें? देखा जाए तो ये सबकी कामयाबी है। तुम्हें भी मुबारक, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं ये सोचता हूँ कि यकीन का काम तब होता है जब ये दो तरफा हो। मुझे खुशी है कि हमने एक दूसरे पे यकीन किया। बिल्कुल। चलो अब जज्बाती मत हो, ठीक है? हाँ, ये तो है। वैसे मैं वहाँ होना चाहता हूँ जब तुम अवार्ड ले रही हो, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, देखूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ज़ैनब मैडम, मोहम्मद और उसकी वालदा आई हैं। वेलकम। कैसी हो कुबरा? वेलकम बेटा। बताओ कैसे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये है रमीज और ये है कुबरा, आज की मेहमान है ये हमारी। खुश आमदीद। ज़ैनब साहिबा ने मोहम्मद का बहुत साथ दिया है। जब इन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू लेना चाहती है तो हम फौरन आ गए। ये आज हमें तालीम की अहमियत के बारे में बताएगा। शानदार, ऐसे लोगों पे हमें फख्र होना चाहिए। आप मेरे साथ चलें ताकि तैयारी कर लें। क्यों नहीं? कैसी तैयारी? देखो बेटा, पहले ये तुम्हें माइक्रोफोन लगाएंगे, फिर थोड़ा सा आपके फेस को सेट करेंगे। इजाजत है ना आपकी? जी ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। गुड लक। थैंक यू रमीज। बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? पिंकू से मिलके आ रही हूँ। कसम से एलिफ, तुम मुझे पछताने पर मजबूर कर रही हो। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या मतलब मैंने क्या किया? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। अच्छा, तो बगैर इत्तला दिए चली गई? तुम्हें और क्या करती, मुझ पर इल्जाम लगाया था रोहान, इसलिए गई ताकि बात कर सकूं। उफ, एलिफ, तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो यार? क्योंकि इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे लेकिन अप्पू उन पर यकीन करता है। करता है तो करता रहे। ऐसा ही है।
एलिफ, याद करो जरा, तुम्हें कभी परवाह ही नहीं थी इस बात की कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे उसकी परवाह है। जिस शख्स से मुझे मोहब्बत है वो मुझ पर शक करता है। तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो वो यकीनन यही समझेगा। और अगर उसने समझा, तुम अब क्या चाहती हो जरा बताओ? कि उसे वापस जीतो या फिर कुछ और चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहती, लेकिन सच जानने का उसका हक तो है ना। ठीक है, मैं दोबारा उसके साथ नहीं होंगी, पर सच तो मालूम होना चाहिए। छोड़ दो एलिफ। देखो, मैं तुम्हें इस वक्त सिर्फ यही नसीहत दे सकता हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। कोशिश की पर फायदा नहीं हुआ। फिर जाहिर आखिरकार ये तो होना ही था ना। भाड़ में जाए, उसके लिए मैं खुद को पागल नहीं करूंगी। आप मुझसे मिलने के लिए राजी हुए, आपका बहुत शुक्रिया भाई। पहले तो मैं बताता चलूं कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं नाइला, और अब इस पर मजीद जोर मत दो, ठीक है? और ना ही कभी बनूंगा, ठीक है? जिसने तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल डाला है, प्लीज उसे भूल जाओ। या अल्लाह, हम क्यों नहीं हो सकते? क्या आपको पता नहीं कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है? आपको तो पता ही नहीं कि मैंने और दुआ ने क्या क्या सहा है। दुआ, क्या तुमने नहीं बताया? नाइला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कौन हो, तुम किसी की बहन निकली हो या कुछ और। काश ऐसा हो सकता। इसका साबिक शौहर मेरे शौहर का भाई है। नाइला, रुको, ये कोई जरूरी बात बता रही है शायद। हाँ, 2 मिनट रुको, मैं इसे सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन मैं इसके साबिक शौहर से नफरत करती हूँ। ये तो काफी साफ है वैसे। दुरुस्त कहा। आप ऐसा समझ लीजिए, दुनिया में ऐसे मर्दों की एक फहरिस्त है जो जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्योंकि आप एक मर्द हैं, तो इसीलिए आप नहीं मानेंगे। सबसे पहले लेविन, जिसने शादी वाले दिन ही एला को छोड़ दिया। दूसरा नंबर बुज़दिल बहलून, और तीसरा नंबर बेकदरा अज़लान। वो कौन है? क्या तुमने इस बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया दुआ? नाइला, कैसे सोच लेती हो तुम ये सब? उस बेगैरत अज़लान ने हमारी खूबसूरत लड़की को धोखा दिया, फिर इसकी बेटी के बाद इसे छोड़ दिया। उसकी माँ भी घर से निकल गई। तुम्हें इनका घर देखना चाहिए। औरतों की फौज है, सब एक दूसरे पर हमला कर रही है, बिल्कुल स्नाइपर राइफल की तरह। इसकी नानी भी हर वक्त फायरिंग करती रहती है। मैं आपको क्या बताऊँ, सभी बहुत टेंशन में है। बड़ा मुश्किल हो गया है जीना। नाइला, तुम यहाँ मेरे घर वालों के बारे में बात करने आई हो? रुको तो जरा, ये जो बता रही हो उसे बताने दो तो। हाँ, मुझे अपने भाई को सब कुछ बताने दो, जरा रुको तो। और मैं अपने ससुर की क्या ही बात करूँ, वो इसकी खाला पर अपना दिल हार बैठे। ओह नाइला, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। मेहरबानी करके अपने बारे में भी कुछ डिस्कस करना पसंद करोगी? बताऊंगी, अपने भाई को सब कुछ बताऊंगी। जाहिर है मेरे भाई को सब कुछ मालूम होना चाहिए। पता है, मेरे शौहर को शक हुआ कि बच्चा उसका नहीं है, तो उसने मुझसे कहा कि डीएनए टेस्ट करवाओ। मेरा शौहर बहुत सादा है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम सबके फेवरेट कपल रहे हैं। देख रहे हैं अपने बारे में बात करते वक्त कैसे अंदाज बदल जाता है इसका। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम लोग तो काफी इंटरेस्टिंग लोग हो वैसे। हंसा भी दिया और खुश भी कर दिया। इस बात के लिए मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। इतने अरसे से कहाँ थे तुम लोग? भाई आपको इन बातों ने हंसा दिया होगा, लेकिन हमने तो ये सब सहा है और रोए हैं। बताओ ना इन्हें दुआ। जी, तो हमारे बच्चे बहुत खास हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। हर बच्चा हमारी जिंदगी में एक आगाही पैदा करता है और हमें एक नई दुनिया दिखाता है, और उस दुनिया को देखने के लिए हमें उन बच्चों के दिलों को छूना पड़ता है। आज उन खास बच्चों में से एक बच्चा हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। खुश आमदीद मोहम्मद। तो क्या आज आप अपने तालीमी सफर के बारे में हमें कुछ बताना पसंद करेंगे? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी क्लासेस मुश्किल थी, कुछ समझ नहीं आता था। फिर हमारे स्कूल ने प्राइवेट क्लासेस शुरू की, तो फिर मैं वो क्लासेस लेने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीजें समझ में आने लगी और मेरे लिए पढ़ाई आसान हो गई। अच्छी बात है। तो अब क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। जबरदस्त, बहुत मुबारक मोहम्मद आपको। कुबरा साहिबा, आप मोहम्मद के तालीमी सफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्यों नहीं। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई जहनी कमजोरी है। अगर इन बच्चों को वो तालीम मिले जिसके ये मुस्तहिक हैं, तो ये फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी समाजी जिंदगी भी खुशी से जारी रख सकते हैं। मोहम्मद ने भी बिल्कुल यही किया है। आप बहुत बहादुर हैं मोहम्मद। जी हाँ, फर्क सिर्फ और सिर्फ आगाही से नॉर्मल होता है। तालीम वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे पास हर तरह की मुश्किल को शिकस्त देने के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम की आगाही के लिए आप भी एक सुर्ख रोशनी जलाएं। आप भी सुर्ख रोशनी जलाएं, मेरे जैसे बच्चों की तालीम का साथ दें और हमें नजरअंदाज ना करें। अब वो निकम्मा अज़लान खैर से शादीशुदा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। हम सब सुकून से हैं। देखते हैं
आने वाले दिनों में क्या क्या होता है हमारे घर में। मेरा ख्याल है घर में जल्दी बम फटेगा। देखेंगे हम। जैसे तुम्हारी जिंदगी की हलचल काफी नहीं थी, तुमने मुझे भी इस एक्साइटमेंट में डाल दिया। मुबारक हो। हाँ वाकई मुबारक हो। मुझे तो लगता है एड्रेनलिन की आधी फैमिली हो तुम लोग। हमारा एक खानदान नहीं है। हाँ, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या हो गया? मेरी तो खानदान है। इस जिंदगी में खानदान से बेहतर कुछ नहीं होता। खानदान में एक बार दाखिल हो गए तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अच्छा नाइला, अब मेरी बात सुनो। अब यकीन हो गया कि हम बहन भाई नहीं हैं? मुतमईन हो गई हो तुम? हाँ, उम्मीद है अब ये ख्याल छोड़ दिया होगा तुमने। तुमसे मिन्नत करती हूँ मैं नाइला, कह दो छोड़ दिया है। ठीक है? छोड़ा है भी और नहीं भी, लेकिन खतीजा दादी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था आखिर? ये अभी भी उन्हीं की बात कर रही है। अच्छा, तो हम लोग हंसे, खुश हुए, बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि हमने कॉफी पी ली है तो क्यों ना वापसी की राह ली जाए। ठीक है, हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर अगला स्टॉप कहाँ है? अब घर जाएंगे। अच्छा, पक्की बात है? बिल्कुल, क्यों पूछ रहे हैं? नाइला, तुम भी घर जाओगी या इस मग के साथ अस्पताल जाओगी जहाँ पर तुम्हारा डीएनए टेस्ट लिया जाएगा? नहीं तो देखो प्लीज ऐसा मत करो नाइला। चलो बैग से वो मग निकालो, मैंने सब देख लिया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पास कोई मग नहीं है। नाइला, ये क्या कर रही हो तुम? दुआ, कितनी शर्म की बात है। क्या तुमने मेरे बैग में मग डाला है क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं? दुआ, ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो नाइला? सामने सामने झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें भी पता है मैंने मग को टच नहीं किया। अच्छा, फिर मैं सच बता देती हूँ। दरअसल मैं मग जमा करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से कोई न कोई एक मग जरूर उठा लेती हूँ। ये अभी भी झूठ बोल रही है। ठीक है, जाहिर है नाइला ये मामला छोड़ने वाली नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, वो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है नाइला, और तुम पर बिला वजह चोर का लेबल भी नहीं लगेगा। क्या वाकई में? हाँ वाकई। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे मेरे भाई। ये तुमसे जान छुड़ाने के लिए कह रहे थे। लगता है इसने यकीन कर लिया कि ये मेरा भाई है।